श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सारे संसार में, विश्व में मनाया जाएगा। तो सद्गुरुदेव श्री ने कहा, योग एक दिव्य अनुपम साधन है जो जीवन की अनंत ऊर्जा का जागरण कर परमानंद प्रदान करता है। यह सर्वोच्च शक्ति के साथ व्यक्तिगत आत्मा की एकता अर्थात समन्वय की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। योग को अपनाएं और यह हमारे जीवन का स्थायी अंग बने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अंगों को क्रमशः अपनाने और सिद्ध करने वाले को योगी कहा जाता है। स्वयं की ओर लौटना व स्वयं से जुड़ने का नाम ही योग है। योग अपनी सत्ता से व अपनी निजता से यथार्थ को प्रकाशमान करने की विद्या है। जब व्यक्ति सत्य से परिचित हो जाता है तो तब मिथ्या चीजें मिट जाती है। साधक को योग अनंत की अनुभूति कराता है। योग की सिद्धि अभ्यास से ही संभव है। हम जो कुछ भी आज है वह वर्षों के अभ्यास का ही परिणाम है। देह की जड़ता व बुद्धि के भ्रम को दूर किए बिना योग की सिद्धि नहीं हो सकती। योग का अर्थ शोक रहित होना है। योग ज्ञान व प्रज्ञा के चक्षु को खोलता है। पूरे विश्व को भारत के योग ने कोरोना काल में संभाल कर रखा। जीवन जीने की राह योग से ही खुलती है। योग व्यक्ति व समष्टि में संतुलन बनाए रखता है। योग से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक व विवेकपूर्ण विचारधाराओं का प्रवाह आने लगता है। योग एक गूढ़, अत्यंत उपयोगी व्यवहारिक विषय है। यह रूपांतरण का विज्ञान है। आज योग देश, धर्म, जाति की सीमाएं तोड़कर संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो चुका है। योग तो एक विज्ञान है। इसे जो भी अपनाए वही स्वस्थ और सुखी बनेगा। अतः विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, वैज्ञानिक, सैनिक सभी के लिए योग लाभदायक सिद्ध हो रहा है। आर्थिक शुचिता, संयम और उचित निवेश जीवन प्रगति का आधार है। भारतीय संस्कृति में दूसरे का विचार प्रथम है, कर्तव्य प्रधान है और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है। भारतीय जीवन दृष्टि अधिकाधिक नहीं, आवश्यकता के अनुसार
केवल उतना ही संयमित उपभोग का दृष्टिकोण रखती है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विदधनम्। भारतीय चिंतकों ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के सुख में व्यक्ति का सुख निहित है। सभी मिलके एक दूसरे के सुख का विचार करें। सबकी परिभाषा में समस्त प्राणी और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट भी सम्मिलित है। इसी कारण दोहन को अनुमति है, परंतु शोषण मान्य नहीं। क्या शरीर का कोई अंग दूसरे अंग का शोषण कर सकता है? हाथ पैर का कभी शोषण नहीं करता, बल्कि पैर में कांटा चुभे तो हाथ आगे बढ़कर कांटा निकालता और आंखों में आंसू होते हैं। यह अंगा अंगी भाव है। पाश्चिमात्य विचार मानव केंद्रित होने के कारण सुख की परिभाषा भिन्न है। ये सृष्टि मेरे लिए है, मेरे आनंद के लिए, अर्थात उपभोग, प्लेशर, डिजायर के लिए है। उपभोग में ही सुख है और मैं अपने सुख के लिए औरों का शोषण कर सकता हूँ। पर भारतीय मनीषा को यह स्पष्ट बोध हो गया था कि कामनाएं उपभोग से शांत नहीं होती। उपभोग में रोग है और उपयोग में योग समाया हुआ है। जिस व्यक्ति में संकल्प और संयम नहीं, वह मृत व्यक्ति के समान है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर विचार, भाव और इंद्रियों का गुलाम बनकर ही रहता है। संयम और संकल्प के अभाव में व्यक्ति के भीतर क्रोध, भय, हिंसा और व्याकुलता बनी रहती है, जिसके कारण उसकी जीवन शैली अनियमित और अवैचारिक हो जाती है। बिना संकल्पित हुए बिना योग का आरंभ करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके बिना अभ्यास फलदायक नहीं हो सकता। संकल्प है तो संयम अर्थात धैर्य भी रखना आवश्यक है। संयम का योग में बहुत ही महत्व है। योग आसन या प्राणायाम न भी करे तो चलेगा, लेकिन संयमित जीवन शैली है तो व्यक्ति सदा निरोगी और प्रसन्नचित्त बना रहता है। इसलिए संसार के प्रति तटस्थता भाव सदा रखें। सांसारिक बातों की अधिक चिंता नहीं करें। निश्चय होकर मन को स्थिर रखने का अभ्यास करें। सांसारिक घटनाक्रम मन को व्यग्र करते हैं, जिससे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। संसार आपको बदले, इससे पहले आप स्वयं बदल जाएं। उपर्युक्त सभी संयमों का दृढ़ता से पालन करने से व्यक्ति को
रोग शोक संताप नहीं सताते और वह निरोगी रहकर लंबी आयु जीता है। अतः सर्वप्रथम संयम को अपनाकर तब योग का अभ्यास करना चाहिए। भारतीय अर्थ विचार के अनुसार साध्य और साधन शुचिता का महत्व है। साध्य की शुचिता और साधन की भी शुचिता का महत्व है। अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अर्थार्जन आवश्यक है, लेकिन वह धन अच्छे कर्म से, मेहनत से कमाना अपेक्षित है। कर्म भगवान की पूजा के समान है और पूजा की सामग्री भी पवित्र हो। सेवा में सुख है, सेवा में सुख है। इसलिए समाज की सेवा के लिए अर्थार्जन ये प्रेरणा है। हमारी आर्थिक व्यवस्था अर्थायाम होनी चाहिए, यानी न अर्थ का अभाव हो न अर्थ का प्रभाव हो। अर्थ के उत्पादन, वितरण, उपभोग में सामंजस्य हो। इसलिए संयमित, सीमित, सदाचारी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। हमें अर्थ विकृति से अर्थ संस्कृति की ओर जाना होगा। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकृति से लेना है। प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए। हम यह भूल गए हैं कि प्राकृतिक संसाधन समाज रूपी ईश्वर का है। हम तो केवल उसके ट्रस्टी हैं। धर्मे नैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, अर्थात धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे के हितों की रक्षा करें। राम राज्य की कल्पना यही थी, यतो धर्म ततो जय। जहाँ लोग धर्म के साथ है, यानी धर्म के अनुकूल जीवन जीते हैं, वहाँ विजय निश्चित है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। आप लोगों ने यह सुना, यह इसलिए महाराज श्री सद्गुरुदेव ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और सारे विश्व में ये बड़े गर्व से मनाया जाता है। इसका विशेष गर्व हम भारतीयों को होना चाहिए। इसलिए इसे हम प्रथम सही से समझें। इसका पूर्ण अर्थ क्या है? योग यानी समस्त रीति से जीवन आचरण कैसे होता है अच्छे से, तो संयम भी इसमें समाया हुआ है और इसके 8 अंग है। तो हठ योग, तो आप सुनिए इसको और समझिए शांति से, तब आप अपने को गर्वान्वित अनुभव करेंगे। जय हिंद, जय सिया राम।